एक घना और हरा भरा जंगल था। हरियाली और खुशहाली के चर्च दूर दूर तक खत्म हो गए थे। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इनमें से 4 विशेष दोस्त थे: हाथी, हाथी खरगोश, चिंटू कछुआ, गोलू और पिंकी जानवर। ये चारों में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बंटी खरगोश अपनी तेज गति के लिए जाना जाता था। वह माह में दौड़ने गई थी और अपनी बीमारी के कारण हमेशा अपने दोस्तों को परेशान करती रहती थी। पहले ही शिकार या अन्य शौक की जानकारी दे देती थी। चिंटू कछुआ धीरे 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 लेकिन गंभीरता बनी हुई थी। उसने अपनी जिद से अपने दोस्तों को सिखाया कि जल्दबाजी में उनका काम हमेशा अच्छा नहीं होता। गोलू हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और उसकी शक्ति से उसने अपने दोस्तों की कई बार रक्षा की थी। पिंकी वह आकाश में बहुत तेज उड़ान भरती थी और अपनी चपलता से जंगल के शिखर से हर कोने की निगरानी करती थी, जिससे वह अपने दोस्तों को आगे की संभावनाओं के बारे में सचेत कर देती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयानक शेर आया। शेर ने घोषणा की कि वह इस जंगल का नया राजा है और अब सभी को अपनी सेवा देनी होगी। जंगल में शिकार मच गया और सभी जानवर डर गए। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। इस संकट के समय बंटी, चिंटू, गोलू और पिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई। बंटी ने कहा, मैं शेर का ध्यान भटकाऊंगा और उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां एक बड़ा सामान है। जब शेर वहां गया तो चिंटू ने उसे उस कमरे में गिराने की कोशिश की। चिंटू ने हमी भारी और कहा, बिल्कुल, मैंने उस कैमरे को और गहरा बना दिया ताकि शेर बाहर न निकल सके। गोलू ने गर्व से कहा, मैं अपने मजबूत शरीर से शेर को डाल में गिरा देता हूं और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख देता हूं ताकि वह बाहर न आ सके। पिंकी ने सुझाव दिया, मैं आकाश से अवलोकन करूं और यदि शेर किसी और दिशा में भागता है तो मैं आकाश से अवलोकन करूं। योजना के अनुसार बंटी ने शेर का ध्यान भटकाते हुए उसे कमरे की ओर भागाया। शेर तेजी से अपने पीछे दौड़ता है और देखता है कि इस छोटे से खरगोश को सबसे आसान तरीके से पकड़ा गया है। लेकिन बंटी बहुत ही चालाक थी और वह शेर को केमे के पास की स्थिरता से लपक कर एक तरफ हो गया। जैसे ही शेर ने उसे सामान के पास पहुंचाया, चिंटू ने पहले से खोदकर तैयार किया गया सामान को पकड़ लिया और शेर को शामिल कर लिया। शेर ने खुद को गंभीर जहाज में पाया और बाहर का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी गोलू हाथी ने अपनी सेना का उपयोग करते हुए एक भारी पत्थर के ऊपर रख दिया, जिससे शेर बाहर नहीं निकला। पिंकी ने अपनी तरफ से आकाश में उड़ान भरी और पूरे जंगल में घोषणा की कि शेर अब मर गया है और सभी जानवर अब सुरक्षित हैं। सभी रिले ने रिले की सांस ली और बंटी, चिंटू, गोलू और पिंकी के साहस और बुद्धि की सराहना की। इन 4 दोस्तों ने दिखाया कि किसी भी दोस्त से सच्ची दोस्ती और समझ को पार किया जा सकता है। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर और भी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद शेर ने अपनी आरामदायक मनी और जंगल से छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा कि वह अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जंगल का हिस्सा बनकर एक साथ मिलेंगे। बॉटम ने शेर को एक मौका दिया और उसे बाहर से बुलाया। जल्द ही शेर ने अपना वादा निभाया और जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। इस प्रकार बॉन्ड की दोस्ती ने सिखाया कि मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दोस्त दोस्त बनते हैं जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहते हैं और सहयोग से किसी भी बूढ़े को हल कर सकते हैं।